गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज जो करंट अफेयर का टॉपिक मैं लेकर आया हूं उसमें है, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और पंचायतों के निर्वाचन 2021 मतलब जो 3 टियर प्रोग्राम होता है, त्रिस्तरीय जो निर्वाचन है, उसके लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो किसे चुना है? सारिका बारू को। और वो कौन है? वो एक अध्यापिका है, एक अध्यापिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद। 8 दिसंबर सन 2020 को फोर्ब्स, पुराना क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा सन 2020 के लिए जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं 100 पावरफुल वुमेन की सूची में, जो उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, शायद 7वीं सूची है ये, में जारी भारतीय महिलाएं कौन है? तो पहला नंबर है उसमें निर्मला सीतारमन का। मतलब क्रम भारत की महिलाओं में निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट है उसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य, वो राज्य कौन सा था? याद होगा आप लोगों, नहीं याद है तो देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटेस्ट ही है, तो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? मिस्टर एमए गणपति जी। कौन चुने गए हैं? एमए गणपति। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद, इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज, ये भी नया क्वेश्चन है, 2021 किसे दिया गया? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज जो दिया गया वो कौशल्या शंकर को दिया गया, ये तमिलनाडु से हैं। और माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई नेपाल और चाइना के संयुक्त प्रयास से ऊंचाई में करेक्शन किया गया। याद होगा आपको, भूल गए हैं तो फिर से याद कर लीजिए। 8,848 था, उसमें 86 का डिफरेंस है, तो 8,848.8 आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो आधारित है किसके ऊपर? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के ऊपर, यानी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर ये बेस करती है आपकी डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी आपने सुना होगा बिटकॉइंस वगैरह के बारे में। तो बेसिकली इसमें नगद मुद्रा की बजाय हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल मुद्रा यानी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में तो खैर सबको पता है इसके बारे में। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वो 2 क्षेत्र कौन से हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रावधान किया गया था? याद है तो ठीक है, वरना तो याद रखें, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिंद महासागर के जो 5 पूर्णकालिक सदस्य देश हैं वो कौन से? ये द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक समूह है या आयोग है। इसमें कौन कौन शामिल है? मॉरिशस है, रियूनियन है, सेशल्स है, कोमोरोस है और मेडागास्कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, डीआरडीओ और भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस्मी। क्या नाम है उसका? एस्मी। एक्सेलरेट विज्ञान योजना को शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमन योजना क्या है? शमन योजना 2020 का उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य मतलब मोटिव क्या है, किसके लिए उन्होंने बनाया है? तो जो अनाधिकृत चीजें बन जाती है, निर्माण हो जाती है, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कि भाई ये जो है ये गलत है, आप अनाधिकृत रूप से अगर कोई निर्माण करते हैं तो उसके हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा था कि उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ बाबा पे, तो वो क्यों हुई थी? क्योंकि निर्माण अनाधिकृत रूप से हुए थे। ऐसे ही आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा भी प्लेस नहीं छोड़ते, सड़क जितनी बनी है उसी के अंदर और ज्यादा निर्माण करते जाते हैं, जिससे कि लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।